एक नए माता-पिता के रूप में आपकी प्राथमिकताओं में से एक अपने नवजात शिशु के साथ अच्छी नींद की आदतें स्थापित करना होगा। आपके बच्चे को खुद सोना सीखना होगा। अपनी मां के साथ सोने से अकेले सोने में संक्रमण में कुछ समय लगता है। बेशक, अतिरिक्त बोनस के रूप में, यदि आप अपने बच्चे को अपने दम पर सोना सीखने के लिए कहते हैं, तो आपको स्वयं भी कुछ आवश्यक आराम मिलेगा। अपने बच्चे में अच्छी नींद की आदतें डालने के लिए शोध करें और शिशु को सोने के लिए अलग अलग टिप्स अपनाने की कोशिश करें। बहुत सी चीजें आजमाएं और देखें कि आपके लिए क्या कारगर है, और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने से न डरें। रात और नींद के बीच आपके बच्चे के लिए दिनचर्या और जुड़ाव स्थापित करने के विचार पर कई बेबी स्लीप टिप्स केंद्र हैं। जितनी जल्दी आप बच्चे को सोने के समय को नींद से जोड़ना शुरू करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि वह बिना किसी परेशानी के सोने में सक्षम हो। एक अवधि जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, हालांकि दिन बनाम रात संघों की स्थापना में संक्रमण की अवधि होती है, यानी जागने और सो जाने के बीच की अवधि। कोशिश करने के लिए यहाँ कुछ संक्रमण तकनीकें दी गई हैं। कोशिश करें, जिसे कभी कभी फादरिंग डाउन कहा जाता है। बच्चे को बिस्तर पर रखने से ठीक पहले पिता को बच्चे को इस तरह से पालना चाहिए कि बच्चे का सिर पिता की गर्दन पर टिका रहे। फिर पिता को बच्चे से धीरे से बात करनी चाहिए। चूंकि नर की आवाज मादा की तुलना में बहुत गहरी होती है, इसलिए बच्चे अक्सर इससे अधिक शांत होते हैं और कुछ समय के लिए इसके संपर्क में रहने के बाद अधिक आसानी से सो जाते हैं। आप यह भी कोशिश कर सकते हैं, जिसे कभी कभी गिरने के रूप में जाना जाता है। यह प्रभावी है यदि आपका बच्चा दिन भर सक्रिय रहा है और आसानी से बिस्तर पर जाने के लिए बहुत उत्साहित है। आपको बस इतना करना है कि अपने बच्चे को सोने से पहले लगभग आधे घंटे के लिए एक गोफन या वाहक में रखें। दूसरे शब्दों में, उसे पहनें। बस अपनी नियमित घरेलू गतिविधियों के बारे में जानें। माता पिता के करीब होने और सोने से पहले धीरे धीरे हिलने से आपके बच्चे को जागने से सोने के लिए एक आसान संक्रमण मिल जाएगा। अंत में, यदि आप अन्य विकल्पों को समाप्त कर चुके हैं, तो आप ड्राइविंग डाउन की कोशिश की और सही विधि के लिए जा सकते हैं। अधिकांश माता पिता शायद इसे अंतिम उपाय के रूप में जानते हैं। अपने बच्चे को कार में बिठाएं और थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाएं जब तक कि वह सो न जाए। यह एक, जबकि असुविधाजनक है, आमतौर पर हर बार काम करता है, और अगर आपको कुछ नींद की सख्त जरूरत है तो यह एक देवता हो सकता है। जाहिर है, आप अपने बच्चे को सुलाने के लिए हर रात गाड़ी चलाना जैसी चीजें नहीं करना चाहते। नहीं, आप उसे एक गोफन में इधर उधर ले जाना चाहते हैं। हालांकि विचार इन अधिक कठोर तकनीकों से शुरू करना है और फिर धीरे धीरे इनसे बाहर निकलना है। ध्यान रखें कि जब आपका शिशु छोटा होता है तो वह किस बड़े संक्रमण से गुजर रहा होता है। वो पहले कभी अपने आप नहीं सोया। वह बस यह नहीं जानता कि जागृत होने से सो जाने के लिए खुद को कैसे परिवर्तित किया जाए। इन संक्रमण तकनीकों को नियोजित करके आप धीरे धीरे उसे सिखाएंगे कि यह कैसे करना है, और जैसे जैसे वे धीरे धीरे हटा दिए जाते हैं, आपका बच्चा अच्छी नींद की आदतें सीखेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आप और आपके बच्चे दोनों को अच्छी रात का आराम मिले।